हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन स्मार्ट इन्वेस्टर्स। आज हम बेसिक इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इन्वेस्टिंग क्या होता है? अगर से आपके पास थोड़ा अमाउंट सेविंग्स अमाउंट है और अगर से आपको सैलरी आ रही तो उसमें से थोड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन से तरीके हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं? एक आके फिक्स रिटर्न्स है, इक्विटी है, रियल एस्टेट है और कमोडिटीज़। फिक्स्ड इनकम कौन से फिक्स्ड इनकम्स हैं? फर्स्ट वन आके फिक्स डिपॉजिट्स। अगर से आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें रिटर्न्स अगर से आप समझो कि एक सेविंग्स अकाउंट में आप अगर से अमाउंट है तो वो जनरली 4 to 6% रिटर्न्स देते हैं। अगर से आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में जनरली 6 to 7% मिलता है। वो वेरिएबल है वो, बट स्टिल 6 to 7%, 8% ऐसा मिलता है। दूसरे फिक्स डिपॉजिट के बाद गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जनरली अगर से हम देखते हैं तो फिक्स्ड रिटर्न और फिक्स इनकम के इसमें 8 to 11% तक आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी में कैसा होता है बोले तो ये आके शेयर्स बाई एंड सेल कर सकते हैं। कौन से शेयर्स बाई सेल कर सकते हैं? तो जनरली कंपनीज़, पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ जो भी रहते हैं, पब्लिक और प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज़, वो कंपनीज़ बीएसई और एनएसई से रजिस्टर होना पड़ता है। बीएसई बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो रजिस्टर्ड कंपनीज है उस रजिस्टर्ड कंपनीज में आप शेयर्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये भी वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। सो जनरली इंडियन इक्विटीज़ अब तक 14 to 15% कंपाउंड रिटर्न्स एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से अब 14 to 15% दिए हैं वो द पास 15 ईयर्स का डेटा लेके देखेंगे तो ये थोड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। जैसा कि थोड़ा रिस्क रहता है और रिटर्न्स भी अच्छे रहते हैं। रियल एस्टेट और एक अनदर ऑप्शन है। रियल एस्टेट में आप बाई एंड सेल कर सकते हैं, जैसा कि कमर्शियल लैंड ले लो, साइट्स ले लो, अपार्टमेंट ले लो, कमर्शियल बिल्डिंग्स ले लो, जो भी हो आप ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इसका मैट्रिक कुछ नहीं है, क्योंकि ये बायर और सेलर के डिपेंड रहता है, नहीं तो ब्रोकर के डिपेंड रहता है। आप कितना बात कर रहे हो, कितना मुनाफा ले रहे हो, डिपेंड रहता है। बट इसके लिए आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है, बहुत सारा अमाउंट आपके पास रहना चाहिए। तो बाई और सेल करने के लिए स्मॉल अमाउंट्स में नहीं कर सकते रियल एस्टेट। नेक्स्ट वन कमोडिटी है, जैसा कि गोल्ड्स और सिल्वर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसका रिटर्न्स 8 to 10% है और लास्ट 20 ईयर्स का अगर से एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 8% तक आता है। तो कंक्लूजन में क्या होता है बोले तो फिक्स रिटर्न्स में एवरेज 9% पर आना मिलता है। इक्विटीज़ में ऑन एवरेज 15% मिलता है। और आपको कमोडिटीज़ में, बुलियंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एनुअल रेट 8% मिलता है। तो इक्विटीज़ इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, बट इसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है। तो समरी क्या है बोले तो फिक्स्ड इनकम ये थोड़ा एज पर्सन्स है जो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, सेफ अमाउंट रखना चाह रहे हैं, तो फिक्स्ड इनकम उनके लिए बेहतर ऑप्शन है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स उनके लिए बेहतर ऑप्शन है। इक्विटीज़ यंगर लोगों को बहुत ग्रेट ऑप्शन है ये। अगर से आप 20s में है, 30s में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो इक्विटीज़ थोड़ा ग्रेट ऑप्शन है। रिस्की है बट रिवॉर्ड पे बहुत अच्छे मिलते हैं। रियल एस्टेट अनदर इन्वेस्टमेंट है। आपके पास थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है और आप एक घर लेना चाह रहे हैं, और नहीं तो एक लैंड लेना चाह रहे हैं, साइट लेना चाह रहे हैं और बेचना चाह रहे हैं, तो उसमें कर सकते हैं। वो थोड़ा अमाउंट ज़्यादा रहना चाहिए अगर से आप रियल एस्टेट में कर रहे हैं तो। गोल्ड एंड सिल्वर इज़ अ रिलेटिवली सेफर ऑप्शन है, बट इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत कम है। 8% रिटर्न्स ऑन एन एवरेज दिया हुआ है 20 ईयर्स में। तो इसका तो फाइनल कंक्लूजन है, हायर रिस्क है तो हाई रिटर्न्स है, लोअर रिस्क है तो लो रिटर्न्स है। थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट